किसी भी अनजान आदमी को जिसको विधायकी का चुनाव लड़ने का अनुभव मात्र 3 साल पुराना है, उसको पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर दे देना, राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य की बागडोर दे देना, दिल्ली जैसी राजधानी जैसी जगह की बागडोर किसी के भी हाथों में दे देना। फिर यार मुख्यमंत्री किसी को भी बना देते हैं मोदी जी। पक्ष वालों का तो कोई हाथ ही नहीं है जीतने में। क्या एक अकेला आदमी 75 साल का देश चला सकता है? मोदी जी को हमने लीडर चुना था, मोदी जी को हमने इस देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं चुना था। क्या मतलब है राज्य की प्रजा को कि तुम कहां घूम रहे हो? तो ये एक जिला चलाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस है एक डीएम बनना। और हमारे यहाँ आज किसी के मन में आया कि मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूँ, राजनीति में आऊंगा, और वो गलती से विधायक बन गया, तो बहुत चांस है कि मोदी जी उसको सीएम बना दे। एमपी में अगर आंदोलन हो रहे हैं, एमपी में अगर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तो मोहन यादव की क्रेडिबिलिटी है कि वो जवाब देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब वर्दी में रील नहीं बना सकते। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो वो फ्री है, उनको सिर्फ पॉडकास्ट करना है। काम पे रखा है हमने ताकि तुम देश को या राज्य को सही दिशा में ले जा सको। एक बच्चा कह रहा सर 700 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है, मेनी स्टूडेंट्स आर सफरिंग फीमेल आल्सो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकार और सरकारी कमीशंस का ये कहना है कि सेटिंग हो जाती है, दूर सेंटर होने पे नकल रोकने में वो कामयाब हो रहे हैं, वो सीरियस बच्चों को पहचानने में कामयाब हो रहे हैं कि अगर जो बच्चा सीरियस होगा वही 700 किलोमीटर दूर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा लॉजिक लगता है कि वो दे रहे हैं, बट ये लॉजिक गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि नकल रोकने के लिए इस तरीके की हरकतों की कमीशन को कोई जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम सेंटर इतना लंदन में डाल दे रहे हैं बच्चे का। अब वो दिन दूर नहीं बचे हैं जब आपका सेंटर काठमांडू, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पता चल रहा है बांग्लादेश, ढाका में आपके सेंटर जा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि बच्चों को पेपर देने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका सेंटर हांगकांग भेज दीजिए, आप उनका सेंटर न्यूयॉर्क भेज दीजिए, बट आप उनकी व्यवस्था भी तो करिए, रुकने की व्यवस्था करिए, उनको भेजने की व्यवस्था करिए, कुछ तो करिए। बट ये सब नहीं कर रही है एसएससी। अब देखिए सेंटर दूर है तो पेपर तो देने जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, आज हमें नौकरी चाहिए। और ये आप सब जानते हो कि हम सरकार से नौकरी की भीख मांगते हैं, और भीख इतनी आसानी से कोई देता नहीं है। कोई ऊपर से ऐसे टमाटर फेंक देता है, कोई गंदी सी प्लेट में खाना दे देता है। तो वही तरीका है, नौकरी देने का तरीका सरकार का बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे भीख देने का तरीका होता है। लेकिन अब हमने और आपने उस सरकार को चुना है, हमने वोट दिया है, हमने प्रधानमंत्री चुना है, हमने मुख्यमंत्री चुना है, तो क्या कर सकते हैं? मैं जो देख पा रहा हूं वो यही देख पा रहा हूं, देश जो है वो सही हाथ में तो है लेकिन हाथों में नहीं है। जिस तरीके की हरकत आज भारतीय राजनीति में हो रही है कि सारे राज्यों में मोदी जी का प्रभाव दिखना चाहिए, अलग अलग नाम के मुख्यमंत्री होते हुए भी इंटरनली हर राज्य का मुख्यमंत्री मोदी साहब को ही होना चाहिए, ये सब हरकतों से देश कभी आगे जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो गांधी जी का जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात थी उसका कोई मतलब नहीं रहता। आज आप बताइए, गांव का विकास करने की जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है, वो गांव का मुखिया ही उसका विकास कर सकता है। प्रधानमंत्री का काम एक प्रोसेस बनाना है ताकि देश सही तरीके से ग्रो करे। लेकिन कैसा प्रोसेस प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं? किसी भी अनजान आदमी को जिसको विधायकी का चुनाव लड़ने का अनुभव मात्र 3 साल पुराना है, उसको पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर दे देना, राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य की बागडोर दे देना, दिल्ली जैसी राजधानी जैसी जगह की बागडोर किसी के भी हाथों में दे देना, और ऑल ऑफ अस आर मीडिया आर सेलिब्रेटिंग। यार मुख्यमंत्री किसी को भी बना देते हैं मोदी जी, हम सब खुश हो रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये देश की तरक्की के लिए अच्छी बात है? अगर कोई अनुभवी आदमी उस पद पे नहीं होगा तो वो क्या डिसीजन लेगा? और क्या उसको बेरोजगारी की पड़ी है कि उसको बेरोजगारी दूर करनी है? उसको तो राज्य चलाना ही नहीं आता। उसने क्या किया? वो कभी चेयरमैन नहीं रहा। और आज आप ये भी देखिए कि आज कोई विधायकी का चुनाव तक अपने दम पे नहीं जीत रहा है। आज मैं ये मानता हूं कि 545 एमपी में जितने विपक्ष वालों को अगर छोड़ दें तो पक्ष वालों का तो कोई हाथ ही नहीं है जीतने में, क्योंकि वो सब तो मोदी जी के नाम पे जीते। आपने कंगना के बयान भी देखे होंगे कि वो कह रही कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई क्या एक अकेला आदमी 75 साल का देश चला सकता है? देश की समस्याओं को सुन सकता है? मोदी जी को हमने लीडर चुना था, मोदी जी को हमने इस देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं चुना था कि सब कुछ वही देखेंगे। और कैसे देख सकते हैं? आज एक जज बनने के लिए भी तमाम तरीके की क्वालिफिकेशन, आप इतने साल वकील रहे हो, ये सब चीजें चाहिए।
लेकिन हमारे देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको मोदी जी की चाटुकारिता आनी चाहिए। आप एक डमी होने चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री कुछ कहे तो आप उसके सामने कुछ ना बोल सके। क्या कर रहे हैं आज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज आप ट्विटर अकाउंट खोलिए भजनलाल शर्मा जी का, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके आपको ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ 15-20 ट्वीट ही मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? आज पत्नी के साथ इस मंदिर में जाके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनको देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी पर्सनल जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, इससे क्या मतलब है राज्य की प्रजा को कि तुम कहां घूम रहे हो? कोई मतलब है क्या? हम किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं? किन हाथों में हमने अपने राज्य को सौंप दिया है? कोई अनुभव मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए कि नहीं? आज एक आदमी को एक जिला चलाना है, उस जिला चलाने के लिए वो 4 साल यूपीएससी की तैयारी में घिसता है, और फिर जाके मान लेते हैं वो यूपीएससी देता है, पहली बार में तो निकलता भी नहीं है, फिर वो कहीं जाके एग्जाम निकाल के तब उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसे सिखाया जाता है, 2-3 साल रगड़ा जाता है, फिर उसके सेशन चलते हैं इंटर्नशिप के, तब कहीं जाके वो डीएम बनता है। सोचिए एक जिला चलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है एक डीएम बनना। और हमारे यहां आज किसी के मन में आया कि मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं, राजनीति में आऊंगा, और वो गलती से विधायक बन गया, तो बहुत चांस है कि मोदी जी उसको सीएम बना देंगे, क्योंकि मोदी जी को राज्य खुद से चलाना है, मोदी जी कोई इंटरफेयर नहीं चाहते। ये तरीका है देश चलाने का? बताइए आप, ऐसे देश चलेगा? एक सिस्टम तो क्रिएट करना पड़ेगा कि एमपी में अगर आंदोलन हो रहे हैं, एमपी में अगर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तो मोहन यादव की क्रेडिबिलिटी है कि वो जवाब देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो जवाबदेही है उनकी, और प्रधानमंत्री को वो जवाबदेही लेनी चाहिए। टीम का काम यही होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई, जिनको लगा कि हम ही सर्वस्व हैं, उन्होंने एक प्रोसेस क्रिएट नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि कैसे कंपनी चलेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, और हम सोचते हैं कि एमपी बहुत सही चलेगा और मोहन यादव जैसे लोग एमपी चला देंगे। आज हम डीएम, यूपीएससी, आईएएस, इन सब लोगों पे जो है शिकंजा कस रहे हैं कि आप वीडियोज नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस का दिल्ली में एक नोटिस आया कि आप वर्दी में रील नहीं बना सकते, और यहां हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो फ्री है, उनको सिर्फ पॉडकास्ट करना है। मोहन यादव जी, मुझे किस तरीके से उन्होंने 4 लड़कों की टीम रख रखी है जो सिर्फ ये बताती है हाउ कैन बी मोहन यादव चमकिंग, कैसे चमक सकते हैं। मोहन जी ऐसा करिए, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जाइए। मोहन जी ऐसा, मोहन जी को बात करना भी नहीं आती। ऐसे लोगों का पॉडकास्ट होना चाहिए। पॉडकास्ट अगर हो रहा है तो तुमने राज्य में क्या किया? 2 साल हो गए तुम्हें मुख्यमंत्री बने हुए, अगले 3 सालों में तुम्हारा क्या विजन है वो बताइए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोहन यादव जी की पत्नी क्या करती है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोहन यादव जी का संघर्ष क्या रहा मुख्यमंत्री बनने के लिए। कौन मोहन यादव जी? सेलिब्रिटी है जिनको हमने रखा है? अरे काम पे रखा है हमने, ताकि तुम देश को या राज्य को सही दिशा में ले जा सको, समस्याएं सुन सको, लेकिन इन सब चीजों पे कोई काम नहीं हो रहा। बहुत दुख लगता है। वी आर सेलिब्रेटिंग, बहुत अच्छा चल रहा है।